नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार विद्याभवन महिला कॉलेज सिवान से। आज छात्रों हम लोग महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। यह पार्ट बीए पार्ट 2 के छात्रों के लिए उपयोगी है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। महमूद गजनवी के पिता शुबक्तगीन थे और वह गजनी साम्राज्य के शासक थे। महमूद गजनवी के पिता जो शुबक्तगीन थे वह पूर्व में भी हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित कर अधीनता स्वीकार करने को बाध्य कर चुके थे। महमूद गजनवी जो थे वह काफ़ी महत्वाकांक्षी राजा थे और उन्होंने 1000 से 1026 के बीच में कुल 17 बार आक्रमण कर भारत पर आक्रमण किया और यहाँ से अकूत धन संपत्ति को लूटा। यद्यपि उन्होंने यहाँ के शासकों को पराजित किया, मंदिरों को लूटा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना अस्थायी राज्य स्थापित नहीं किया। उनका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में सीमांत प्रदेशों में होता है और जिस पर वह अधिकार जमा लेते हैं। पुनः उनका दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध होता है, जिनको वह युद्ध में पराजित करते हैं और युद्ध में पराजय के उपरांत उनको जयपाल को बंदी बना लिया जाता है। पुनः उनके संबंधियों को भी बंदी बनाया जाता है और अपमानित कर जयपाल के गले की मोती की माला जो है छीन ली जाती है। उनके संबंधियों के भी जो आभूषण वगैरह हैं वो छीन लिए जाते हैं। जैसा इतिहासकार कुतुबी ने इस संदर्भ में जानकारी दी है और जयपाल को महमूद गजनवी को अकूत धन दौलत देना पड़ता है। इस युद्ध से जयपाल को काफ़ी धन जन की हानि होती है और जयपाल अपमानित होकर जलती चिता में प्रवेश कर अपने प्राण को त्याग देते हैं। इस प्रकार छात्रों हम देखते हैं कि जो भी आक्रमण हिंदू राजा के विरुद्ध, जयपाल के विरुद्ध मोहम्मद गजनवी करते हैं, उसमें उन्हें भारी सफलता मिलती है और पुनः इससे वह महमूद गजनवी जो है काफ़ी उत्साहित होता है और वह पुनः 1004-5 के बीच में भारत पर आक्रमण करने को उत्सुक होता है और वह 1004-5 में मुल्तान के शासक अबुल फतह दाऊद के विरुद्ध में आक्रमण करते हैं, उन पर आक्रमण करते हैं, मुल्तान राज्य पर आक्रमण करते हैं और उनको हराते हैं और उनको अपनी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य करते हैं। और इसके बाद महमूद गजनवी जो है वहाँ पर उसने नौसा या सेवकपाल या सुखपाल को अपना प्रतिनिधि बनाकर वह शासन करने को दे देते हैं और पुनः वह अपना साम्राज्य गजनी लौट जाते हैं। लेकिन उनके गजनी लौटते ही उन्होंने जिनको अपना शासक नियुक्त किया था वह विद्रोह कर देते हैं और उनकी स्वतंत्रता, अपने आप को स्वतंत्र कर देते हैं, उनकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। ऐसा दाऊद भी करते हैं। पुनः इससे वह मोहम्मद गजनवी जो है काफ़ी क्रुद्ध होता है और पुनः वह एक बार 1008 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है और नौसा या सुखपाल को वह दंडित करता है और अबुल फतह दाऊद को वह मुल्तान का शासक बनाता है। और इस प्रकार छात्रों हम देखते हैं कि वह जो महमूद गजनवी है बार बार आक्रमण कर भारत में जो है शासकों को अपनी अधीनता को स्वीकार करता है और क्षेत्रों को अपने अधीन कर गजनी चला जाता है वापस। यद्यपि जैसा हम लोग पिछले
कुछ देर पहले पढ़ चुके हैं छात्रों कि वह हिंदुशाही जयपाल राजा को पराजित करता है, लेकिन उनकी शक्ति जो है पूर्ण रूपेण वह नष्ट नहीं होती है। जयपाल का पुत्र जो है आनंदपाल, वह महमूद गजनवी के विरुद्ध में अपनी शक्ति को बढ़ाते रहता है, उनके विरुद्ध तैयारी करते रहता है और वह तुर्क आक्रमणकारियों के विरुद्ध कई भारतीय शासकों का एक संयुक्त मोर्चा तैयार कर लेता है। महमूद गजनवी यह जानता है कि जयपाल का पुत्र आनंदपाल मेरे विरुद्ध अपनी शक्ति को एकत्रित कर रहा है, एकजुट कर रहा है कई राजाओं को मेरे विरुद्ध। वह यह भी समझता है कि जब तक भारत के पंजाब पर कब्जा नहीं किया जा किए बिना, पंजाब के क्षेत्रों पर कब्जा किए बिना भारत के भीतरी क्षेत्रों पर कब्जा करना मुश्किल है। अतः वह एक बार फिर से पंजाब के क्षेत्र पर आक्रमण करने की योजना को बनाता है और वह 1008-9 में पंजाब के वाहिद नामक स्थान पर भीषण युद्ध होता है आनंदपाल से उनका, और आनंदपाल भागकर नागरकोट के दुर्ग में छिप जाते हैं। महमूद गजनवी जो है उसका पीछा करता है और आनंदपाल को पराजित करता है और महमूद गजनवी जो है उसका पीछा करते हुए वह दुर्ग तक जा पहुंचते हैं और उन्हें अकूत धन दौलत हाथ लगती है। इतिहासकार भी बताते हैं कि महमूद गजनवी के पास जितने भी ऊँट थे उन ऊँटों पर वह अकूत धन संपत्ति खजाना को लदवाता है। इससे भी जो ज़्यादा खजाना धन दौलत बच जाता है वह अपने सैनिकों और अधिकारियों को वह बांट देता है। अनुमानतः 70,000 दिरहम के सिक्के, 7 लाख दिरहम के सोना चांदी जिसका वजन लगभग 400 मन था, असंख्य मोती, सुंदर वस्त्र, चांदी का बना घर की अनुकृति इत्यादि महमूद गजनवी को लूट में मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इस बार जो महमूद गजनवी का 1008-9 में आक्रमण हुआ था, इसमें महमूद गजनवी को काफ़ी अकूत धन संपत्ति हाथ लगती है। पुनः वह महमूद गजनवी वापस लौट जाता है और युद्ध की तैयारी करते रहता है। 1013 ईस्वी में अपनी पराजय के पश्चात आनंदपाल जो है अपनी राजधानी लंदन को बनाता है तथा महमूद गजनवी के विरुद्ध योजना बनाते रहता है और पुनः महमूद गजनवी जो है 1013 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है और इस बार उसका आक्रमण जो है आनंदपाल के पुत्र त्रिलोचन पाल के विरुद्ध होता है और इस युद्ध में उन्होंने त्रिलोचन पाल को हराया। त्रिलोचन पाल पहले कश्मीर के राजा और बाद में चंदेल के राजा से सहायता मांगते हैं, लेकिन दोनों बार युद्ध में त्रिलोचन पाल पराजित होता है। और जैसा छात्रों हम लोग जानते हैं कि त्रिलोचन पाल 2 बार 3 बार युद्ध में हारता है और पुनः 1021 ईस्वी में महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है और त्रिलोचन पाल की इस बार हत्या कर दी जाती है और उसके बाद जो हिंदुशाही राजा जो शासन था उस पे भीमपाल राजा बनता है जो कि नाम मात्र का राजा था और उसकी मृत्यु जो है 1026 ईस्वी में हो जाती है। इसके पश्चात गजनी साम्राज्य में पंजाब को मिला लिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं छात्रों कि प्रारंभ से ही जयपाल के विरुद्ध, हिंदुशाही राजा जयपाल के विरुद्ध
बार बार मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होता है, गजनी का आक्रमण होता है और वह अंततः उस हिंदू शाही राजा को समाप्त कर देता है, उनके शासन को समाप्त कर अपने गजनी साम्राज्य में मिला लेता है। पुनः मोहम्मद गजनवी का आक्रमण भारत पर बार बार होता रहता है। वह इसके बाद कई क्षेत्रों में भारत के कई हिस्सों पर आक्रमण करता है। थानेश्वर नगर पर उनका आक्रमण होता है, जहाँ पर चक्रस्वामी मंदिर के प्रसिद्ध मंदिर के आक्रमण कर वह अकूत धन संपत्ति लूटता है। इसके बाद पुनः उनका आक्रमण 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी का होता है। वह कई शहरों को जीतते हुए बुंदेलशहर शहर, मथुरा जैसे कई शहरों को, कन्नौज इत्यादि को जीतता हुआ, रौंदता हुआ और धन संपत्ति लूटता रहता है। और वहाँ के राजपाल गुर्जर प्रतिहार राजपाल भाग खड़ा होता है और मोहम्मद गजनवी की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। तत्पश्चात मोहम्मद गजनवी जो है इतने पे नहीं रुकता है, वह ग्वालियर और कालिंजर पर भी आधिपत्य कर लेता है। तो इस प्रकार छात्रों हम देखते हैं कि मोहम्मद गजनवी जो है बार बार भारत पर आक्रमण करता है और अकूत धन संपत्ति विभिन्न क्षेत्रों पर आक्रमण करते हुए धन संपत्ति को लूट कर वह यहाँ भारत से अपने गजनी साम्राज्य में ले जाता है। पुनः उनका आक्रमण एक बार वह आक्रमण के लिए योजना बनाता है और इस बार वह भारत के प्रसिद्ध मंदिर जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में था, वह सोमनाथ मंदिर था, जो शिव का मंदिर था और वह काफ़ी विख्यात मंदिर था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। उस मंदिर में अकूत धन संपत्ति जमा था। इसके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ सुन रखा था और 1024 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी जो है इस सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता है और वहाँ पर उस समय जो शासक राज्य कर रहे थे छात्रों, वह चालुक्य की राजधानी, चालुक्य वंश का राजा था, उनका वहाँ पर साम्राज्य था और शासन चल रहा था। वह चालुक्य की राजधानी अनहिलवाड़ा पर अधिकार कर लेते हैं और वहाँ का राजा जो है भाग खड़ा होते हैं और मोहम्मद गजनवी जो है वहाँ के सोमनाथ के मंदिर को लूटपाट करता है। वहाँ पर जो अकूत धन संपत्ति जमा था उसको वह लूटते हैं और इतना ही नहीं, वह शिवलिंग को भी तोड़ते हैं, उस मंदिर को भी वह क्षति पहुंचाते हैं। इस प्रकार जो उनको जो है सोमनाथ के मंदिर से अकूत धन संपत्ति मिलती है और अंततः 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार छात्रों हम देखते हैं कि मोहम्मद गजनवी जो है 1000 से 1026 ईस्वी के बीच में कई बार, कुल 17 बार आक्रमण करते हैं और बार बार वह अकूत संपत्ति, धन संपत्ति यहाँ से युद्ध में लूट कर ले जाते हैं वापस गजनवी। अब आइए हम लोग छात्रों देखते हैं कि ये मोहम्मद गजनवी का जो आक्रमण हुआ था भारत पर, उसका क्या परिणाम हुआ। क्या वह सीमित मायने में था या उसके दूरगामी प्रभाव पड़े। तो हम लोग परिणाम के बारे में देखते हैं। मोहम्मद गजनवी जो है भारत पर आक्रमण किया तो इससे भारत में जो राजनीतिक दुर्बलता थी वह स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी, जिसका लाभ आगे उठाकर मोहम्मद गोरी ने भारत पर पुनः आक्रमण किया और महमूद के आक्रमण ने भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का भी मार्ग प्रशस्त कर दिया। महमूद गजनवी के आक्रमण ने है भारत को काफ़ी आर्थिक क्षति पहुंचाई, अनेक कलाकृतियाँ भी नष्ट हो गई और भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार आरंभ हो गया। महमूद गजनवी के साथ एक उस समय के महान लेखक, अरबी लेखक
अलबरूनी भारत आया था और उसने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया है। इस प्रकार छात्रों हम देखते हैं कि मोहम्मद गजनवी का जो है भारत पर आक्रमण वह काफ़ी दूरगामी प्रभाव पर डालता है और वहीं से भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू होता है और उसी से उत्प्रेरित होकर मोहम्मद गौरी भी भारत आता है और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित